अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द हमलों, फोर्सेस के बरवक्त रद्द-ए-अमल और फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाने की मालूमात फराहम की गई। ब्रीफिंग में बलूचिस्तान में अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाने और रियासती रिट को मजबूत करने और अवाम और तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जबकि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी भी बुनियाद पर तशद्दुद या दहशतगर्दी को जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH कोयटा का दौरा किया। पाक फौज और FC बलूचिस्तान पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की, जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। ना अगर रही ना मगर, भारतीय चौधराहट तमाम हुई, वज़ीर आज़म ने मोहर सब्त कर दी। वाज़े ऐलान किया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश से मुकम्मल इजहार यकजहती कर रहे हैं, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है। जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। पाकिस्तान के भारत के साथ खेलने से इनकार पर ICC में खलबली मच गई है। मामला सुलझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए डिप्टी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया गया। पाकिस्तान का तेज तरीन बाउंसर बॉल सीधा भारत के माथे पर लगी। ICC भी चकरा गया। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए जतन शुरू। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बातचीत करेगा। इमरान ख्वाजा को मौजूदा सूरत हाल में पीस मेकर का किरदार अदा करने का कहा गया है। इमरान ख्वाजा PCB को भारत से खेलने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच न होने से ICC को 70 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया है। पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर तमाचा करार। भारतीय रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत के वजीर खेल और BCCI को खरी सुना दी। कहा कि ICC में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद आज उनका बाइकआउट किया जा रहा है। भारत वो मौक़िफ़ इख्तियार ना कर सका जो उसे वक्त पर करना चाहिए था। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ खेलने से इनकार। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बिचर भी पाकिस्तान के फैसले के मौतरफ निकले। कहा कि भारत जहां चाहता है खेलता है, दूसरी टीमों को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। पाक भारत मैच क्रिकेट की दुनिया का सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श मुकाबला होता है। ICC को यकीनी बनाना पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हो। पाकिस्तान और भारत का एक ग्रुप में होना तयशुदा फार्मूला है। बाकी टीमों के मामले में सब ज़ाब्ते के तहत होता है। चैंपियन ट्रॉफी में भी भारत के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया गया। लाहौर में बसंत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 3 रोज में 54 करोड़ रुपए से जायद की डोर और पतंगे फरोख्त। शहरी फजा में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने के लिए बेकरार। बैरून मुल्क और मुल्क भर से शहरी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। 25 साल बाद बसंत फेस्टिवल की बहाली ने शहर में नई रौनक भर दी। बसंत करीब आते ही पतंगों, गुड्डों और डोर के रेट्स में इजाफा हो गया। बाजारों में रश बढ़ गया और छतें एक बार फिर रंगीन मनाजिर की मुंतजिर हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बावजूद वो इस त्योहार को भरपूर जोश और जज्बे से मनाएंगे। डिफेंस से मोची गेट आए हैं आज स्पेशली जो है ना पहली दफ़ा, क्योंकि लाहौर की खुशियां जो हैं 25 साल बाद जो है ना वापस आ रही हैं और डोर अवेलेबल नहीं है। ये हम लेके जा रहे हैं, हमने उड़ाना पता नहीं कैसे, अभी कुछ आइडिया नहीं। दीगर शहरों के लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर का रुख कर रहे हैं। पेशावर से आए शहरी ने बसंत के इनेकाद को सराहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीफ भी की। मैं KPC हूँ पेशावर से,
تو میں چونکہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے سی ایم کو کہ اس طرح کے تہوار جس طرح لاہور میں ہو رہے پشاور میں بھی ہونے چاہیے. دکاندار اور شہری بھی پرجوش ہیں. انہوں نے حکومت اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا جبکہ بسنت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا. لاہور ایک بار پھر رنگوں، خوشیوں اور روایتوں کی طرف لوٹ رہا ہے اور بسنت شہر کے آسمان کو دوبارہ زندگی دینے جا رہی ہے. لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر ہیں. اندرون موچی گیٹ پر شہریوں کا رش لگ گیا ہے. شہری پتنگوں ڈوروں کی خریداری کے لیے پہنچنے لگے. شہریوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی وہاں پر جاری ہے. تفصیلات کیا ہیں خرم ملک سے جانتے ہیں. جی خرم. جی بالکل، اس وقت اندرون موچی گیٹ میں موجود ہیں جہاں پر ڈھول کی تھاپ پر شہری جو ہے وہ رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اب بسنت کی آمد ہے اور شہری یہاں پر خریداری مکمل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. گڈے جو ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں، پنے جو ہیں وہ اس کی خریداری مکمل کی جا رہی ہے. مجھے بتائیے گا بسنت کے حوالے سے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں اور ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم بسنت بڑے جوش و خروش سے منائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پروڈکشن کی نا بہت کوانٹٹی کم ہے اور بائر بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی ہم گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آج نہیں اویلیبل تو آپ کل آئیے گا، تو مطلب بائر زیادہ ہے اور پروڈکشن بہت کم ہے ان کی. مجھے آپ بتائیے گا، آپ نے تو پتنگیں خرید لی ہیں، کیا ریٹ مل گیا آرام سے کہ مشکل سے ملی ہیں اور کیا تیاریاں کی ہیں؟ بہت مشکل سے ملی ہیں اور ابھی ڈور لینی باقی ہے، یہ بھی بہت مشکل سے ابھی لی ہیں. ریٹ ہی نہیں تھا بن رہا، وہ کہہ رہے 200 300 اپنی مرضی کا. آپ بتائیے گا، آپ کی خریداری مکمل ہو گئی ہے، کیا تیاریاں پسند کیا لیں بھائی جان؟ پونا تاوا 350 کا بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1.5 تاوا 500 کا بیچ رہے ہیں. کیا لیں بھائی جان؟ مریم نواز کو چاہیے کہ وہ ریٹ کی کوئی کمی پیشی لے کے آئیں تو غریب بھی لے سکیں. امیروں کا میلہ یہ امیر ہی اڑائیں گے میرے خیال سے. ہماری جیب میں 5000 روپے 5000 روپے لے کے گھوم رہے ہیں بس. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ تھوڑا کم ہونا چاہیے؟ ریٹ کم ہونا چاہیے یار. چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ پیسے ہیں، وہ بیچارے گھوم ہی جا رہے ہیں ادھر ادھر. یہ گڈا کتنے کا ہے؟ کتنے کا لیا بھائی آپ نے؟ کتنے کا گڈا خریدا؟ 250 کا لیا. 250 روپے کا آپ اس کو اڑاؤ گے؟ جی یہ اڑائیں گے. ڈور لے لی؟ نہیں ڈور نہیں مل نہیں رہی، مہنگی بہت. ڈور مل رہی تو پھر اڑاؤ گے؟ مہنگی بہت ہے ڈور. دھاگے سے اڑاؤ گے دھاگے سے جو ہے وہ. اچھا بالکل، شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ریٹ بہت زیادہ ہے اور من مانی قیمتیں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر ڈھول کی تاپ پہ جو ہے وہ رقص کیا جا رہا ہے اور زندہ دلانے لاہوری اس تہوار کو منانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. تمام شہریوں کی کوشش ہے کہ اپنی خریداری کو جو ہے وہ جلد از جلد کریں اور بسنت کی خوشیوں کو جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں بسنت کے موقع پر پتنگ بازی کے سامان کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب بلاول یاسین کے مطابق حکومت نے قصور، شیخوپورہ، فیصل آباد اور ملتان میں پتنگ بازی کا سامان بنانے کی اجازت دے دی ہے. چاروں اضلاع میں دستیاب پتنگ بازی کا سامان ایک دن میں لاہور پہنچ جائے گا. وافر مقدار میں سامان کی دستیابی سے قیمتوں میں واضح کمی ہوگی. بسنت کو سیف بسنت بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں بسنت کے موقع پر پتنگ بازی کے سامان کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے. وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کے مطابق حکومت نے قصور، شیخوپورہ، فیصل آباد اور ملتان میں پتنگ بازی کا سامان بنانے کی اجازت دے دی ہے. پنا اور جو گڈا اور یہ جو فلائنگ آئٹمز ہوتی ہیں، اس کی پرائس بہت اوپر چلے گئے. اس کے لیے تھینکس ٹو ہوم سیکرٹری، انہوں نے اسپیشل ڈائریکشن دی ہے. 4 ڈسٹرکٹ سے ہمارا جو فلائنگ مٹیریل طور پہ اس کو ہم ارینج کر رہے ہیں تاکہ ہم فلڈ کر سکیں لاہور میں. اس میں قصور، شیخوپورہ، ملتان اور فیصل آباد، ان ڈسٹرکٹ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس جو مٹیریل اویلیبل ہے وہ کسی بھی شیپ میں ڈور کی شکل میں ہو یا وہ جو جس کو گڈی کہتے ہیں اس کی شکل میں ہو، وہ فوری طور پہ لاہور آئے گا اور یہ انشاءاللہ یہ جو ایک نوٹیبل پرائزز جو ہے نا اس میں ڈپ آئے گا. انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس راؤ عبدالکریم نے بسنت کے محفوظ اور پرامن انعقاد کے لیے ضابطہ اخلاق کی سختی سے پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. آئی جی پنجاب نے کہا کہ صرف رجسٹر پتنگ فروشوں کو ہی منظور شدہ پتنگیں اور ڈور فروخت کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے لاہور پولیس کو ہدایت کی ہے کہ پتنگوں ڈور کی خرید و فروخت نیز بسنت سے متعلق حکومتی SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے.
پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان سے محبت کشمیریوں کے خون میں دوڑتی ہے۔ کئی دہائیوں سے بھارتی ظلم اور بربریت سہنے کے باوجود غیور کشمیری بھارت کے ناجائز تسلط کو تسلیم کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں۔ پاکستان بھی جدوجہد آزادی میں کشمیری بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، دنیا بھر میں مقیم کشمیری یک زبان۔ 5 فروری مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد وفا کا دن۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بربریت کی طویل داستان۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے بھارت نے ہر حربہ آزمایا، معصوم نہتے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ 1989 سے اب تک 96,000 سے زائد کشمیری شہید کیے جا چکے۔ 7,411 کشمیری نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1,80,000 سے زائد کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ 11,269 خواتین کو بھارتی قابض فوج کے درندوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 1,08,000 سے زائد معصوم بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا۔ 22,991 خواتین کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ 1,10,562 مکانات تباہ کر دیے گئے۔ 5 اگست 2019 کو غاصب بھارت نے کشمیریوں کے آئینی حقوق پر شب خون مارا۔ ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی۔ تمام تر مظالم کے باوجود بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچل نہ سکا۔ مظلوم کشمیری مشکل ترین حالات میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام تحریک آزادی میں تنہا نہیں، پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے آزادی، جمہوریت اور انسانیت پسند عوام ان کے ساتھ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری آزادی کی منزل حاصل کر کے دم لیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھرپور اظہار یکجہتی۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ ڈاکیومنٹری۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور انسانی وابستگی کا ایک بار پھر اعادہ کرتا ہے۔ یہ دن اس حقیقت کی علامت ہے کہ پاکستان گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ایک قوم کی پرزور حمایت کرتا رہا ہے اور انہیں یقین دہانی کراتا ہے کہ کشمیری عوام اپنی جدوجہد آزادی، وقار اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے نہ تو تنہا ہے اور نہ ہی فراموش کیے جا سکتے ہیں۔ بھارت کا مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر انسانی رویہ دنیا کے بدترین اور طویل ترین انسانی حقوق کے بحرانوں میں سے ایک ہے۔ بھارتی فوج کی موجودگی، جابرانہ قوانین کے نفاذ اور من گھڑت سازشوں کے ذریعے بھارت کشمیری عوام کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جائز آزادی کی تحریک کو دانستہ طور پر دہشت گردی قرار دے کر دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے 10 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جنہیں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے سخت قوانین کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ قوانین بھارتی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو بغیر کسی جواب دہی کے بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کرنے، تشدد کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے اختیارات دیتے ہیں۔ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35A کی غیر قانونی منسوخی کے بعد بھارت نے کشمیری شناخت کو مٹانے، آبادی کا تناسب بدلنے اور مذہبی بنیادوں پر قتل و غارت کے منظم منصوبے کو مزید تیز کر دیا ہے۔ قومی دھارے کا ڈرامہ رچا کر نئے ڈومیسائل قوانین کے ذریعے غیر مقامی افراد کی بڑے پیمانے پر آباد کاری کا راستہ کھول دیا گیا، جس کا مقصد خطے کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنا ہے۔ جنوری 1989 سے آج تک مقبوضہ جموں کشمیر میں 96,480 سے زائد شہری شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں 7,408 افراد کو حراستی یا فرضی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ اسی عرصے میں 1,79,755 سے زائد شہری گرفتار کیے گئے، جبکہ 1,10,562 سے زائد مکانات اور عمارتوں کو
तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय रियासती तशद्दुद के नतीजे में 22,991 से जायद खवातीन बेवा की गईं, 1,08,007 से जायद बच्चे यतीम किए गए और 11,269 खवातीन को इज्तमाई इस्मत दरी या जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन तमाम जाबिराना इक़दामात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला और अज़्म आज भी मजबूत और कायम है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो इस हकीकत को तस्लीम करे कि भारतीय मजालिम पर खामोश रहने की वजह से भारत बेलगाम हो चुका है और मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर रहा है। दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आबादी के तनासुब को तब्दील करने, मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की कोशिशें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, मुआशी नाकाबंदी और सकाफती जबर के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत किया गया जुल्म कभी भी पायदार और अमन की बुनियाद नहीं बन सकता। Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा जब तक आलमी बरादरी की जानिब से किया गया वादा पूरा नहीं हो जाता। Through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them, the people of Pakistan stand with them, and one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization, United Nations. कश्मीरी अवाम को निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, खामोश कराने की कोशिश की गई और कत्ल किया गया। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि आज़ादी के लिए उनका जज्बा जबर से खत्म नहीं किया जा सकता, उनकी शनाख्त मिटाई नहीं जा सकती, उनकी जिद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता, उनको हुसूल मंजिल से किसी भी सूरत नहीं रोका जा सकता। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी जारी रहेगी और एक दिन जरूर कश्मीर भारत के नाजायज कब्जे से आजाद होकर रहेगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अपील पर आज मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। नमाज फजर के इज्तिमात के बाद अहले कश्मीर की कामयाबी के लिए दुआएं होंगी और मुल्क भर में मसाजिद व मदारिस में कश्मीर के हवाले से सेमिनार्स होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि 6 फरवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर यौम मज़म्मत मनाया जाएगा। पूरे मुल्क में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह फजर की नमाज के बाद अहले कश्मीर के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके शुहदा के लिए, उनके गाजियों के लिए दुआएं की जाएंगी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, तमाम मज़ाहिब के लोग कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करेंगे। जुमातुल मुबारक को हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद के हक में भी खुतबात जुमा में उलमा और मशाइख और पाकिस्तान की अवाम उनको खराज तहसीन पेश करें। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात में नया मोड़। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तबादले हुए। दो तरफा तिजारत को 1 साल में $1 अरब तक ले जाने के अज़म का इज़हार किया गया। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई राब्ताकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान ताल्लुकात में अहम पेशरफ, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत, दो तरफा तिजारत को $1 अरब तक ले जाने के अज़्म का एआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िक सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों से मुतालिक ताउन, कानकनी और पेट्रोलियम शोबे में शिराकत दारी, कैदियों के तबादले, कस्टम्स, मैरीटाइम सेक्टर, महकमा रेलवे में शिराकत दारी, ट्रांजिट ट्रेड से मुतालिक मुआहिदों की दस्तावेज़ात
खयालात का तबादला हुआ। मौसमियाती तब्दीली के शोबे में ताउन, वर्चुअल असासों में शराकत दारी, प्रोटेक्शन और वेटनरी के शोबों में ताउन पर भी इत्तफाक किया गया। APP और काज़ाकिस्तान के सरकारी TV के दरमियान ताउन का भी मुआहिदा। मसनूई ज़हानत और डिजिटल तरक्की, आला तालीम के शोबे में ताउन से मुतालिक मफाहमती यादाश्त का तबादला भी किया गया। इस्लामाबाद में मुनक्किद तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शरीक थे। पाकिस्तान का काज़ाकिस्तान के साथ बाहिमी तिजारत $1 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि वस्त एशियाई रियासतों को तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहों तक रसाई देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि काज़ाकिस्तान की जानिब से हमारी बंदरगाहों को इस्तेमाल किया जा सकता है। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर कराची पोर्ट के ज़रिए बरामद कर सकता है। बाहिमी रेल और रोड राब्ते मजबूत करना चाहते हैं। काज़ाक सदर ने मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत भी दी। कहा कि कई शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। Pakistan is fully committed to participate and contribute meaningfully in undertaking this project, as it will be a game changer not only between our two countries, but this will change the landscape economically, the entire region. Your Excellency, as we discussed this morning, सानहा गुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमीशन बन गया है। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी। जस्टिस आगा फैसल को गुल प्लाजा आतिज़दगी की इंक्वायरी कमीशन का वाहिद रुकन मुकर्रर किया गया है। सानहे में 79 अफराद लुक़्म अजल बने थे। सरकारी रिपोर्ट में आतिज़दगी की जिम्मेदारी बच्चे के हाथों में मौजूद लाइटर पर डाली गई थी। गुल प्लाजा सानहा इंक्वायरी कमीशन तश्कील सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशनल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। जस्टिस आगा फैसल को गुल प्लाजा आतिशज़दगी की इंक्वायरी कमीशन का वाहिद रुकन मुकर्रर कर दिया गया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन बना दिया गया। गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जुडिशनल इंक्वायरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानहे में 79 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। सरकारी रिपोर्ट्स में आतिशज़दगी की जिम्मेदारी बच्चे के हाथ में मौजूद लाइटर पर डाल दी गई थी। एहतजाज करना है तो मरकजी सड़क पर नहीं, सर्विस रोड पर करें। कराची में दफ़ा 144 नाफिज है। ज़बरदस्ती दुकानें बंद की तो एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मुतनब्बे कर दिया। जमात इस्लामी के रुकन सन असम्बली मोहम्मद फारूक बोले, इंतकामी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर हर सूरत धरना देंगे। जमात इस्लामी का कराची में धरना देने का ऐलान। हुकूमत सिंध की जमात इस्लामी को वार्निंग। शाहराह बंद करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। जबरदस्ती दुकानें बंद की तो एक्शन होगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया। कहा, एहतजाज करना है तो मरकजी सड़क पर नहीं, सर्विस रोड पर करें। सूबाई वजीर दाखिला बोले, जमात इस्लामी ने शारा फैसल बंद करके कानून की खिलाफ वर्जी की। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होनी चाहिए थी। जमात इस्लामी भी डट गई। एहतजाज पर अमन होगा, फिस्तायत का मुजाहरा किया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने 2 टोक बता दिया। कहा, सिंध असम्बली पर धरना हुकूमत के खिलाफ है, इजाजत नहीं मांग रहे। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है। FIR और दहशतगर्दी की दफात तो सानहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारान के खिलाफ कटनी चाहिए। बोले, इंतकामी कार्रवाइयों से नहीं डरेंगे। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर हर सूरत धरना देंगे। कराची की सड़कों पर खूनी खेल जारी है। बेहंगम ट्रैफिक ने 10 घंटों के दौरान खातून और मासूम बच्चे समेत 5 अफराद की जान ले ली। शहर कायद में रवां साल अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 94 शहरी अपनी जिंदगियां गंवा चुके। कराची में ट्रैफिक गर्दी जारी। शहर कायद की सड़कें फिर खून से रंग गईं। 10 घंटों के दौरान खातून और बच्चे समेत 5 अफराद लुक़्माए अजल बन गए। कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में 18 साला नौजवान अनस जान से गया। सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 30 साला नजीब चल बसा। गुलशन हरीद में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून दम तोड़ गयी। सुरजानी टाउन में गाड़ी की टक्कर से एक बच्ची जाँ बहा, 2 बच्चे जख्मी। शाह लतीफ टाउन में गाड़ी
गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान की बाजी हार गया। रवां साल 1 माह और 4 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में खवातीन और मासूम बच्चों समेत 94 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हो गया, जिसमें 26 शहरी खूनी हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। कसूर में एक और कमसिन बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई। दरिंदा सिर्फ मुलजिम ने 4 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद नाले में फेंक दिया। सूबाई वजीर कानून ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO कसूर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कसूर में दरिंदगी का एक और हौलनाक वाकया। निशाना बनी तबारुक कॉलोनी की 4 साला ईमान फातिमा। पुलिस ने जख्मी हालत में मिलने वाली बच्ची के वरसा को तलाश कर लिया। कमसिन बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल कसूर से लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कसूर थाना मुसफ़ाबाद की हुदूद में बच्ची को जख्मी हालत में नाले से निकाला गया। अफसोसनाक वाकये में बच्ची के मखसूस हिस्सों पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए। सूबाई वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO कसूर के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। अब ये जानिए अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का मकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल किया गया है। तेहरान ने मिसाइल प्रोग्राम समेत दीगर अमूर पर बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान चाहता है मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहें। ईरानी हुकाम ने मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात में रेड लाइन करार दिया है। दूसरी जानिब वाशिंगटन दीगर मामलात को एजेंडे में शामिल करना चाहता है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से पहले डेडलॉक का खतरा मंडलाने लगा। अमेरिका ने ईरान के मुतालबात सुनने से इनकार कर दिया। वाशिंगटन ने तेहरान को आगाह कर दिया कि जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात का फॉर्मेट और मकाम तब्दील नहीं हो सकता। बातचीत तुर्किया में ही होगी, ओमान में नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि बामायनी मुज़ाकरात के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात को बामायनी और नतीजा खेज़ बनाने के लिए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर मौक़िफ़ बदलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तेहरान ने पहले इस्तांबुल में मुलाकात पर इत्तेफाक किया था, ताहम बाद में अपना जहन बदल लिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मकाम की मुलाकात हुई। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी, ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब ने ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवां मर्दी से हालात का मुकाबला किया। नून लीग की सदर ने ईरान के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म एक रूह की मानिंद हैं। आलम इस्लाम की क़यादत और पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। उन्होंने ईरानी तुलबा से मुतालिक उमूर हल कराने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। खेल के मैदान से खबर है, जहां ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तान के साइम अयूब दोबारा नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार कारकर्दगी के बाद साइम अयूब ने एक दर्जा बेहतरी के साथ पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा से टॉप पोजीशन छीनी। T20 बॉलर्स में अबरार अहमद 2 दर्जे बेहतरी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद नवाज की रैंकिंग में 8 दर्जे बेहतरी आई, वो 7वें नंबर पर हैं। बैटर्स में सलमान आगा 12 दर्जे बेहतरी के साथ 29वें नंबर पर आ गए। PSL फ्रेंचाइज ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की रकम का ऐलान किया है। लाहौर कलंदर ने शाहीन आफरीदी, पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आज़म, इस्लामाबाद ने शादाब खान को 7-7 करोड़ में रिटेन किया। कोयटा ग्लैडिएटर ने अबरार अहमद को 7 करोड़ में बरकरार रखा। उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख, हसन अली 4 करोड़ 76 लाख, सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख में रिटेन किए गए। हसन नवाज को 3 करोड़ 92 लाख और खुशदिल शाह को 3 करोड़ 76 लाख में रिटेन किया गया। और अभी आपको बताएंगे नवी इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट कॉम्बिनेशन का इफ्तिताह हो गया है। तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म तब्बी में मुनक्किद होगी।
मुकाबलों का मकसद दोस्त ममालिक में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को फ़रोग देना है। पाक फ़ौज और पाक बहरिया की 16 टीमें मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं, जबकि अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक की टीमें भी शरीक हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।